नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए नवजात शिशु को लेकर के कुछ सावधानियां बताने आई हूं और कुछ गलतियां कभी कभी कर देते हैं हम लोग। तो आप लोग नवजात शिशु को लेकर के ये 12 गलतियां जो मैं बता रही हूँ वो कभी ना करिएगा। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में और अंत तक देखिए और आप लोग को जानकारी मिलेगी। कुछ बातें आप लोग को पता भी होंगी, कुछ नहीं भी पता होंगी। तो चलिए मैं बताना शुरू करती हूँ। देखिए, पहले नंबर पे तो जब नवजात शिशु जब पैदा होता है तो आप सभी को पता है कि उसके नाभि पे जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो नाल लगी रहती है, उसके विषय में बताती हूँ। वो नाल जब तक गिरती नहीं है आप उसको कभी भी न किसी दवाई का प्रयोग करिए, न पानी से पोंछिए, न उस पर तेल लगाइए, न कोई क्रीम लगाइए, कुछ भी उस पर अप्लाई मत करिए। आप वो जो नाभि है वो जब तक नहीं गिरती है तब तक आप उस पर कुछ मत लगाइए। हाँ, अगर डॉक्टर ने कुछ दिया है, कोई पाउडर वगैरह दिया है छिड़कने के लिए, वो आप छिड़क सकते हैं, पर अपनी मर्जी से आप कभी भी उसमें कुछ मत लगाइए। पहले नंबर पे तो ये है। और बच्चों को जो है कोई जरूरत नहीं है मालिश या नहलाने की जब तक ये नाभि गिरती नहीं है। आप उसको स्पंजिंग कर दीजिए। आप उसको कपड़े गुनगुना पानी में पतला कपड़ा सूती धुला हुआ साफ कपड़े से पोंछ दीजिए, उसके शरीर को डुबो डुबो के पोंछ दीजिए निचोड़ करके, लेकिन आप उसको हरगिज मत नहलाइए। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे ये है कि आप जो है कभी भी नवजात शिशु को 1-2 महीने का है, 3 महीने का, उसको छोड़ करके आप अकेले कभी मत जाइए। कभी भी बच्चा सो रहा है तो आप सोचिए कि ये सो रहा है, लो मैं काम कर लेती हूँ, तो ऐसा मत करिए। आप उसको अकेले मत छोड़िए, आप झूले में डाल के अपने साथ साथ रखिए। क्योंकि बच्चे जो है छोटे बच्चे कभी कभी चौंक जाते हैं नींद में, अचानक डर के रोने लग जाते हैं। तो इस सब के कारण या तो आप किसी को वहाँ बैठा के जाइए, उसके पास कोई भी है घर में उसको बैठा दीजिए, या फिर आप मत जाइए उसको छोड़ के अकेले। उसको जो है हमेशा किसी न किसी की निगरानी में ही रहने दीजिए। तीसरे नंबर की बात है कि अगर आपने कोई पेट पाल रखा है, भाई लोग पालते हैं कुत्ता बिल्ली, तो उससे आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। आप वो पेट तो अपनी तरफ से बच्चे को प्यार करेगा, लेकिन बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो कभी भी पेट्स के साथ अकेले नवजात शिशु को बिल्कुल मत छोड़िए। चाहे वो आपको कितना भी प्यारा जो है डॉगी हो, कितनी भी प्यारी कैट हो, लेकिन नवजात शिशु के पास उसको मत छोड़िए। क्योंकि जानवर जानवर ही होता है, उसके दिमाग में क्या कब आ जाए। और एक बात है, वो तो अपनी तरफ से खिलाएगा, पंजा मारेगा, तो वो तो उसको बच्चे को तो नुकसान हो जाएगा ना। तो आप कभी भी ये गलती मत करिए कि नवजात शिशु के पास जो है वो पेट्स को मत छोड़ के जाइए। फिर जो है वो चौथे नंबर पे ये है कि आप जो बच्चे को उड़ाते हैं कपड़े, मान लीजिए सर्दी में आपने उसको जो है कंबल उड़ाया, तो वो जो ब्लैंकेट है, कंबल है, उसमें बहुत ज़्यादा फर नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा रुई वाले वो सब दिखाते हैं ऐड में, बहुत अच्छा मखमली और खूब रुआ निकला हुआ है, वो सब बच्चों के लिए, लेकिन वो नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे रोए होते हैं वो कभी कभी झड़ते हैं, निकलते हैं, बच्चों के मुंह में नाक में जा सकते हैं। तो बच्चे को बिल्कुल सिंपल सादा चादर उड़ाइए या सादे ब्लैंकेट उड़ाइए, लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा फर वाले होते हैं वो नवजात शिशु के लिए नहीं होते हैं, उसको आप कभी मत उड़ाइए। फिर अगली गलती हम ये कर देते हैं कि बच्चा जो है सो रहा है तो उसको ज़बरदस्ती उठा के हम कहते हैं नहीं नहीं टाइम हो गया, उसको मालिश करना है, टाइम हो गया, उसको नहलाना है। तो बच्चे की नींद मत खराब करिए। नींद उसकी बस खाली आप उसको जो है डायपर चेंज करने के लिए तभी उसको छूइए और उसको दूध पिलाने के लिए, क्योंकि बच्चे को फीडिंग ज़रूरी है। अगर बच्चा सो भी रहा है, नवजात शिशु को जानते हैं आप, अगर वो सो भी रहा होता है तो उसको उठा के उसको पैर में मार के ऐसे हाथ से कुछ भी करके उसको उठाया जरूर जाता है। मैंने इस विषय में कि बच्चे को कैसे दूध पिलाएं और कितनी कितनी देर में पिलाएं, मेरा सबसे पहला वीडियो इसी के बारे में था। तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो उससे आपको फ़ायदा होगा। तो आप उसको उठाइए, लेकिन उसको जो है वो गोद में लेके दूध पिला के फिर सुला दीजिए डकार दिला के। क्योंकि सोने में बच्चे की नींद मत खराब करिए। नवजात शिशु आप जानते हैं 18 घंटा 20 घंटा ऐसे भी सोते हैं।
तो इसलिए उसको जो है ज़बरदस्ती उठा के उसको स्पॉन्जिंग करना या फिर उसको नहलाना, ये सब मत करिए ज़बरदस्ती। जब उठाए बच्चा तभी करिए। फिर कुछ लोग जो है एक और गलती करते हैं, वो क्या है कि कहीं कहीं मान्यता है कि बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनके छाती को, उनके चेस्ट को जो है दबा के उनके निपल से पानी निकालते हैं। ये गलती हरगिज़ मत करिए। इससे बच्चे को कभी कभी अंदर घाव हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ये बिल्कुल गलत मान्यता है। कभी भी आप बच्चे के छाती से पानी निकालने की कोशिश मत करिए। ये सब बेकार की बातें हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं आपको जाना है तो भीड़ भाड़ के इलाके में नवजात शिशु को मत ले जाइए। नवजात शिशु को, अब तो कोरोना चल रहा है तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, अब तो किसी भी बच्चे को कहीं मत ले जाइए। लेकिन वैसे भी नवजात शिशु को ज़्यादा लेकर के भीड़ भाड़ की जगह में जाने की ज़रूरत नहीं, कि बच्चे हैं वो घबराते हैं। छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता होता, रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, किस लिए ले जाना। जब तक बच्चा छोटा है उसको मत लेके जाइए कहीं भी। और अगर आपके यहाँ कोई आता है मिलने के लिए, नवजात शिशु को देखने कोई आता है, तो उसको भी थोड़ी देर आप ड्राइंग रूम में या कहीं बैठने दीजिए थोड़ी देर के लिए, और बिना हैंड सैनिटाइजर किए उसको, बच्चे को बिल्कुल मत छूने दीजिए। क्योंकि बाहर से जो आया वो इतनी जर्म्स लेके आता है, तो आप उनको भले थोड़ा बुरा लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी अगर बाहर से आपके बच्चे को आके देखना चाहता है, छूना चाहता है, वैसे तो आप हाथ मत ही लगाने दीजिए, लेकिन अगर कोई चाहता है तो हैंड सैनिटाइजर रखिए वहाँ पे, कि भाई हाथ को सैनिटाइज करिए, इसके बाद ही बच्चे को आप छूइए। ये सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अभी के लिए, कभी भी आपका बच्चा हो, कुछ भी मौसम चल रहा हो, कोई भी सीजन हो, कोई भी स्ट्रेंजर आए या कोई भी आता है, अपने खास भी रिश्तेदार लोग आते हैं मिलने के लिए, आप बोलिए हैंड सैनिटाइज करिए, इसके बाद बच्चे को हाथ लगाइए। क्योंकि बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं ना, वो तो उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेगा। तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे किससे हो गया है। तो खुद ही इस तरह की सावधानियां बरतिए, जिससे कि बच्चे को लोग बिना हैंड सैनिटाइज किए कोई न छुए उसको। ये सावधानी भी बहुत ही जरूरी है। और भीड़ में, मैंने बोला कि भीड़ में मत लेके जाइए, बच्चे घबराते हैं। और एक जानकारी ये है कि ये गलती ना करें कि बच्चा जब पैदा होता है, बहुत लोगों को यहाँ ये मानता है कि बच्चा हुआ तो थोड़ा शहद चटा दो, रो रहा है थोड़ा पानी पिला दो, थोड़ा सा उसको 2 बूंद पानी ऐसे चटा दो। ये सब काम मत करिए, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो नवजात शिशु है, वो कम से कम 6 महीना तक तो माँ के दूध के अलावा उसको कुछ भी नहीं देना है। उसकी भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, सब कुछ के लिए उसका माँ का दूध। तो ये गलती मत करिएगा। नवजात शिशु को कुछ भी चटाने की जरूरत नहीं है। माँ के दूध के अलावा उसको कुछ भी मत खिलाइए पिलाइए, कुछ मत डालिए उसके मुंह में 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। ये बात बहुत ज़रूरी है सबको, जितनी भी नई माँ है और जितनी भी माँ बनना चाहती है। और एक बात है कि जैसे हमने बच्चे को डायपर पहनाया है, तो हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि उसने सुसु किया है या पॉटी कर दिया है थोड़ी बहुत की, तो आप देख के भी कभी कभी लोग सोचते हैं नहीं थोड़ा देर और रहने दो, अभी तो पहनाया है, अभी थोड़ी देर रहने दो, बाद में उसको निकालेंगे। तो ये गलती मत करिए। अगर आप देखिए उसने पॉटी कर दी है, तुरंत चेंज करिए, नहीं तो बच्चे के लाल लाल रैशेस हो जाएंगे, निशान पड़ जाएंगे। उसकी त्वचा बहुत मुलायम होती है, उसमें रैशेस बन जाएंगे। तो आप जो है वो बिल्कुल सूती और घर के नैपीज भी यूज़ कर सकते हैं। और शुरू में जब बच्चा होता है, उसको कैसे नैपी पहनाएं, बना करके हाथ से अपने, जो शुरू की कुछ 10-12 दिन की इसकी पॉटी है, उसको यूज़ एंड थ्रो वाले नैपी कैसे बनाएं, ये मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, देख लीजिएगा। तो इस तरीके से जो है डायपर भी उसका टाइम पे आप चेंज करते रहिए। अगर डायपर पहन रहा है तो नैपी तो फिर गीली हो जाती है, तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। और इस तरीके से जो मैंने आपको बताई, ये सारी सावधानियां बरतना है, ये गलतियां नहीं करनी है नवजात शिशु के साथ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए,
और शेयर करिए। सबको अच्छी बातें पता चलनी चाहिए। जो भी नई माएँ हैं, जो भी है उनके सहायक हैं, उनको जानने वाले हैं, सब बता सकते हैं ना। तो आप लोग शेयर करिए और इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस में लेके आती रहूँगी। और अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।